अब मैं आग्रह करती हूँ हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने माँ सीता जी का भव्य मंदिर बनवाकर हम सभी को मान सम्मान पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी देने के किए हैं, आए और अपने यशस्वी वाणी से हम सभी को संबोधित करें। भारत माता की, मां जानकी प्रकट स्थली से मां जानकी बाबा हलेश्वरनाथ पंथ पाकर भगवती स्थान सहित संपूर्ण मिथिलावासी के प्रणाम करते छे। साथियों, पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। आप लोग बैठिए, सबकी आप बैठिए, बैठिए। हाँ, पीछे लोगों को दिखना चाहिए। आपकी सेल्फी वगैरह बाद में लेना। यहां सीतामढ़ी का जो माहौल है, आपका ये जो प्यार है और इतना उमंग उत्साह है, दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ी ताकत होती है जनता जनार्दन का आशीर्वाद। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। और हम आज सीतामढ़ी में जो माहौल देख रहे हैं, दिल को छूने वाला है, दिल को छूने वाला है। और ये माहौल भी यही कह रहा है, ये माहौल भी इस बात का संदेश दे रहा है, ये माहौल भी उस संकल्प का परिचय करा रहा है, नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, आपने तो कई लोगों की नींद हराम कर दी। आप नीचे बैठिए भाई, आप बैठिए नीचे।
आप फोटो लाए हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं। यहां पार्टी कार्यालय में दे देना। आप लोगों ने ये 3 मिनट में अच्छों की नींद उड़ा दी है जी। यही तो जनता जनार्दन की ताकत होती है। साथियों, मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, ये भी बड़ा सौभाग्य है। और मुझे 5-6 साल पहले का आज का ही दिन याद आता है। आपको भी याद आ जाएगा। वो तारीख थी 8 नवंबर 2019। याद कीजिए, 8 नवंबर 2019 माता सीता की इस धरती पर मैं आया था। और यहां से अगले दिन मुझे सुबह सुबह पंजाब में करतारपुर साहब कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए निकलना था। और अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या पर फैसला भी आना था। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि सीता मैया के आशीर्वाद से फैसला रामलला के पक्ष में ही आए। मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था। और साथियों, जब सीता माता की धरती से निकलते हुए प्रार्थना करूं, वो प्रार्थना कभी भी फल जाती है क्या? इस धरती की ताकत है कि नहीं है? और यही तो मां के आशीर्वाद है। और साथियों, ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के पक्ष में ही फैसला दिया। आज मां सीता की इस पुण्य भूमि पर आया हूं, आपका आशीर्वाद ले रहा हूं। और उस इतने सारे उत्साह से भरे लोगों के बीच वो दिन याद आना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, मां सीता के आशीर्वाद से ही बिहार विकसित बिहार बनेगा। ये जो चुनाव है, ये विकसित बिहार बनाने के लिए है। ये चुनाव तय करेगा आने वाले सालों में बिहार के बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपके संतानों का भविष्य क्या होगा, आपके बेटे बेटियों की आने वाली कल कैसी होगी। और इसलिए ये चुनाव बहुत अहम है। साथियों, आरजेडी वाले बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, ये इनके नेताओं के चुनाव प्रचार में साफ साफ दिखता है। आप जरा ये जंगल राज वालों के गाने और उनके नारे जरा सुन लीजिए, आप कांप जाएंगे। क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है
क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे के सीधी रेल सेवा भी इसी प्लान का हिस्सा है। आपके पाहुन, आपके दामाद जी तो खुद प्रभु श्री राम है। अयोध्या में सीतामढ़ी के दामाद जी का भव्य मंदिर बन गया है। अब माता के मायके की बारी है। पुनौरा धाम की भव्यता अब पूरी दुनिया देखेगी। साथियों, एक तरफ एनडीए सरकार अपने तीर्थों का विकास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के लोग हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। आपने कांग्रेस के नामदार की बातें सुनी होगी। उन्होंने छठ पूजा के लिए क्या कहा, छठ महापर्व के लिए क्या कहा। छठ महापर्व आज देश और दुनिया में लोग श्रद्धापूर्वक मनाने लगे हैं। ये छठ महापर्व हमारी बिहार की माताओं बहनों की तपस्या का एक गौरवपूर्ण याद रखने वाला, इतिहास की तवारख में गोल्डन अक्षरों से लिखे जाने वाली तप है। 3-3 दिन तक तपस्या करती है, आखिर में तो पानी तक नहीं पीती है। इतनी बड़ी तपस्या छठ महापर्व की होती है। और ये कांग्रेस के नामदार क्या कह रहे हैं? छठ महापर्व, छठ पूजा, ये तो ड्रामा है, ड्रामा, नौटंकी है। माताओं बहनों, ये आपका अपमान है कि नहीं है? ये आपका अपमान है कि नहीं है? ये छठ मैया का अपमान है कि नहीं है? हमारी परंपरा का अपमान है कि नहीं है? हमारी विरासत का अपमान है कि नहीं है? हमारी संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? ऐसा अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप सजा देंगे कि नहीं देंगे? बड़ी ताकत से सजा देंगे कि नहीं देंगे? और लोकतंत्र में सजा देने का तरीका है वोट। आपका एक वोट उनको ऐसी सजा देगा, ऐसा सजा देगा कि दोबारा ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। यही लोग हैं जिन्होंने महाकुंभ को लेकर गलत बातें की, महाकुंभ को फालतू कहा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भी इन्होंने अपमान किया। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में ही महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर बनाया गया है। निषाद राज का भी मंदिर वहां बनाया गया है। माता शबरी का भी मंदिर वहां बनाया गया है। ये आरजेडी कांग्रेस वाले अपने वोट बैंक की वजह से राम जी का ही बहिष्कार करते, इतना नहीं, ये निषाद राज का बहिष्कार करते हैं, वाल्मीकि जी का बहिष्कार करते हैं, शबरी माता का बहिष्कार करते हैं। साथियों, जिनकी नीतियां तुष्टीकरण से प्रेरित है, वो बिहार का भला नहीं कर सकते। ये लोग तो समाज में कटुता ही पैदा कर सकते हैं। आप देखिए, आरजेडी कांग्रेस के नेता वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए घुसपैठियों को ताकत को देने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरी शक्ति से लगे हुए हैं। जिन घुसपैठियों का भारत से कोई लेना देना नहीं, ये लोग उनको बचा रहे हैं। साथियों, जो घुसपैठिए हैं, ये आपके हक पर डाका डालते हैं। एक घुसपैठिए आपके संतानों के हक की चोरी करते हैं और ये उन चोरों को बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। आपकी रोजी रोटी पर कब्जा कर लेते हैं। हमारे बेटियों की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं।
अब आप मुझे बताइए साथियों, आप पूरी तरह जवाब देंगे मुझे? सबके सब जवाब देंगे? पूरी ताकत से जवाब देंगे? ये जंगल राज वालों के कान फट जाए ना, ऐसा जवाब दीजिए मुझे। देंगे? मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? एक घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? एक घुसपैठिए जहां से आए वहां जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों का हिसाब कौन कर सकता है? पूरी ताकत से बताइए, घुसपैठियों का हिसाब कौन कर सकता है? कौन घुसपैठियों को निकाल सकता है? कौन घुसपैठियों को सजा दे सकता है? मोदी नहीं। ये आपका जवाब गलत है। ये घुसपैठियों का हिसाब चुकते करने का काम मोदी नहीं, आपका एक वोट कर सकता है। आपका एक वोट कर सकता है। आपके वोट की ताकत है। एनडीए को मिला आपका हर वोट घुसपैठियों के विरुद्ध कार्रवाई को करके रहेगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। साथियों, पहले चरण में एनडीए ने बिहार में जीत की तरफ बड़ा मजबूत कदम रख दिया है। 11 नवंबर को आपका वोट एनडीए के सभी उम्मीदवारों को मिलेगा तो एनडीए की प्रचंड जीत तय हो जाएगी। और तभी गरीबों का कल्याण का काम, गरीबों के लिए पक्के घर बनाने का काम, हमारी बढ़ी हुई पेंशन सबको पहुंचाने का काम, जिस तरह पहले चरण में बिहार ने मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वैसे ही आपको दूसरे चरण में भी मतदान का रिकॉर्ड तोड़ना है। तोड़ेंगे? मतदान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? जरा सब पूरी ताकत से बताइए, मतदान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? हर बूथ में ज्यादा मतदान कराएंगे? हर बूथ में पहले से ज्यादा 100 वोट जाना चाहिए। 100 लोग मतदान के लिए जाइए, पक्का करेंगे? आप इतनी बड़ी तादाद में हमारे उम्मीदवारों को आशीर्वाद देने आए हैं। मैं सभी चुनाव के उम्मीदवारों को कहता हूं, आप आगे आ जाइए। जो इस बार चुनाव, बस यहीं खड़े रह जाइए। हाँ, मैं आप सबको मिलने के लिए आ रहा हूं, आपको शुभकामनाएं देने के लिए आ रहा हूं। इन सबके आशीर्वाद में बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम के 150 साल, मेरे साथ बोलिए, वंदे मातरम। वंदे 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 वंदे। देखो बिहार का रफ्तार, आया है युग उत्थान का, जन जन के कल्याण का, आया है युग उत्थान का, जन जन के कल्याण का। वर्षों पहले संकल्प ने भरी थी एक हुंकार, रफ्तार पकड़ ली हले बिहार, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। भैया नई पीढ़ी का नया है बिहार, रफ्तार पकड़ लेने छे बिहार। दिल की यही पुकार, सपने सब साकार, जीने का आधार, सुरक्षा का अधिकार। धरती मैया गीत सुनाए आंचल रोज पसार, सभी युवा को जन्मभूमि पर मिल रहा रोजगार, सभी युवा को जन्मभूमि पर मिल रहा रोजगार। रफ्तार पकड़ ली हले बिहार, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। भैया फिर से एनडीए सरकार। हो अब याद करो जब था ये हवा जंगल राज हो, जब मारे थप्पड़
सारे चिड़िया पे